Hello, my YouTube friends. How are you all today? I hope you all are fine and happy. And today's topic is peaceful. Peaceful कैसे रहा जाए? आज इस peaceful रहने के ऊपर मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, जिससे आप लोगों को एक अच्छी मोटिवेशन मिल सकेगी और आप लोग इस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा ताकि आप भी अपने अंदर इत्मीनान को, पीस को कायम कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया और उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक्ट करते हुए एक दुनिया की सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाएगा, उसे $10 मिलियन इनाम में दिया जाएगा। देखते ही देखते फौरन से ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया के हजारों पेंटर्स ने अपने अपने हिसाब से खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाया और उनको भेजी। अब पूरी दुनिया में से पूरी दुनिया के पेंटर अपने अपने फन के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बना कर उनको भेज रहे थे। तो जजेस ने उन सारी पेंटिंग्स में से 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया। अब जब वो 100 पेंटिंग्स उन्होंने चुन ली, उन्होंने डिसाइड कर ली, तो उन्होंने एक एग्जीबिशन रखा। तो उस एग्जीबिशन में उन्होंने उन पेंटर्स को तो बुलाया जिनकी पेंटिंग्स थी, लेकिन साथ साथ पूरी मीडिया को भी इनवाइट किया, क्योंकि ये एक तरह का एक रिकॉर्ड बनने वाला था कि पूरी दुनिया में से एक पेंटिंग चुनी जाए। तो जब वो सब कुछ रेडी हो गया तो सारी पेंटिंग्स लग चुकी, तो फिर जो चुनी हुई पेंटिंग थी उसमें अब जब उन 100 पेंटिंग्स को डिसाइड कर लिया गया, तो वो उस बड़े से एग्जीबिशन में जब सबको इनवाइट कर लिया गया तो उसमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स थी। एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें एक बहुत खूबसूरत नदी थी और उसके पीछे बड़े बड़े पहाड़ थे और पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी और उन पहाड़ों के पीछे से सनराइज हो रहा था। कि इतनी खूबसूरत जगह और पीसफुल जगह थी। फिर उसके बाद दूसरी पेंटिंग थी जिसमें उसमें भी एक नदी थी, एक ब्रिज था और आसमान पे सितारे थे, बहुत सारे, चांद निकला हुआ था और वो उस नदी का पानी इतना रिलैक्स, इतना साफ शफाफ पानी के जो चांद और सितारों का रिफ्लेक्शन उस पानी में नजर आए। इतनी पीसफुल जगह उस पेंटिंग में बनाई गई, इतने हुनर से उसको बनाया गया। फिर तीसरी पेंटिंग थी जिसमें ग्रास था, घने घने दरख्त थे और वो सफ़ेद सफ़ेद बादल और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल उस पेंटिंग को भी दिखाया गया। बड़ी पीसफुल जगह उस पेंटिंग में भी बनाई गई। इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स थी जिसमें बहुत ही खूबसूरत जगहें बनाई गई कि मतलब वो पेंटिंग फर्स्ट आए, वो पेंटिंग विनर हो, उस पेंटिंग का मालिक विनर हो। लेकिन अब वो टाइम आ गया जब उस पेंटिंग को अनाउंस करना था जो पेंटिंग विनर हुई थी। अब उनमें से जो पेंटिंग विनर हुई थी उसको एक बहुत बड़े कर्टन के पीछे लगा दिया गया। अब सबकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, सब बेचैन हो रहे थे कि पता चले पूरी दुनिया में से जो पेंटिंग चुनी गई है वो कौन सी पेंटिंग है। आपको पहले बताया है कि पेंटिंग बनानी थी, ऐसी पेंटिंग बनानी थी जिसमें पीस नजर आए, जिसमें सुकून नजर आए। तो जब उस चुनी हुई पेंटिंग से कर्टन को हटाया गया तो एकदम से सब लोग शॉक्ड हो गए। सारे पेंटर्स, सारे प्रेस वाले सब परेशान हो गए कि ये किस पेंटिंग को इन्होंने विनर कर दिया। उन सारे पेंटर्स में से कुछ पेंटर्स उठे और जाकर उस गैलरी के ऑनर से मिले
और उन्होंने उस ऑनर से पूछा कि ये कौन सी पेंटिंग लगा दी है, क्या कोई गलती हो गई है। उस ऑनर ने स्माइल की और कहा, नहीं, कोई गलती नहीं हुई, यही विनर है, यही पेंटिंग विन किया, इसी पेंटिंग ने विन किया है। उन सबको गुस्सा आ गया। उन सब ने उससे कहा कि पेंटिंग बनाने का कहा गया है कि उस पेंटिंग में पीस नजर आए, लेकिन इस पेंटिंग में कोई पीस नजर नहीं आ रहा, कोई सुकून नहीं है इस पेंटिंग में। तो ऑनर ने स्माइल की और उन्हें कहा कि आप मुझे कुछ कहने से पहले आप पहले इस पेंटिंग को ज़रा करीब से देख लें। शायद दूर से इस पेंटिंग में कुछ चीज़ें आपको ना नज़र आ रही हों, आप इस पेंटिंग को ज़रा करीब से देखें। जब करीब से पेंटिंग को देखा गया तो उस पेंटिंग में तूफान था, उस पेंटिंग में बिजली कड़क रही थी, सब कुछ तहस नहस हो रहा था। उस ऑनर ने कहा कि आपने इस पेंटिंग में तूफान देख लिया, बर्बादी देख ली, तबाही देख ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इस पेंटिंग में एक घर भी है और उस छोटे से घर में एक छोटी सी खिड़की भी है और उस खिड़की में एक आदमी खड़ा है जिसके चेहरे पर एक स्माइल है, जिसके चेहरे पर एक सुकून है, जिसके अंदर पीस नजर आ रहा है। तो यही असल जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही है। आप कितनी भी सुकून वाली जगह पे चले जाएं, सब कुछ टेम्परेरी है। आप कितनी भी खूबसूरत जगह पर चले जाएं, अगर आपके अंदर सुकून नहीं है, आपके अंदर पीस नहीं है, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, चाहे जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। अगर आप पीसफुल रहना चाहते हैं, सुकून में रहना चाहते हैं, तो अपने अंदर पीस को पैदा करें। यही असल पीसफुल रहने का मतलब है। बाहर का शोर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना बाहर का सुकून हमें सुकून दे सकता। हमारे अंदर सुकून होना जरूरी है, हमारे अंदर पीस का होना जरूरी है। तो अपने अंदर की चीजों को बदलें। बाहर के माहौल को बदलने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके अंदर का शोर खत्म नहीं होगा, आपके अंदर की तहस नहस हुई चीजें अपनी जगह पर नहीं पड़ी होंगी, तब तक आपकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा। बाहर का सुकून कुछ वक्त का है, फिर से वही शोर शराबा, लेकिन जिस इंसान के अंदर सुकून आ जाता है, उसके चेहरे की स्माइल कोई नहीं मिटा सकता। हालात चाहे जितने भी बुरे हों, उसके इर्द गिर्द जितने भी तूफान आ चुके हों, जितनी भी बिजलियां कड़क जाए, उसके अंदर के सुकून को वो बिजलियां, वो तूफान, वो आंधियां खत्म नहीं कर सकती हैं। तो याद रखें कि हमारे अंदर का सुकून सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें अंदर से पीसफुल होने की जरूरत है। बाहर का माहौल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लोगों की बातें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जो चेहरे पर स्माइल आती है ना, ये अंदर के पीस से स्माइल आती है। इतना मुस्कुराएं कि लोग परेशान हो जाए कि इसने अपने अंदर ऐसा कौन सा आला बंद करके रखा है जो इसको इतनी खूबसूरत स्माइल देता है। जब आप अपने अंदर से खुश होंगे, जब अंदर से सुकून होगा, तो चेहरे की रौनक के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सुकून खुद नजर आएगा। आई होप आप लोग इस चीज को समझेंगे और अपने अंदर की चीजों को प्रिपेयर करेंगे, अपने अंदर की चीजों को सुकून देंगे, ना कि बाहर की चीजों को ब्लेम करेंगे कि ये सब कुछ खराब है इसलिए मैं सुकून नहीं हूं। जब तक अंदर सुकून होगा, बाहर कुछ भी होता रहे, नो प्रॉब्लम। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिएगा कि गॉड लव्स यू। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।